नमस्कार दोस्तों, फ्लैश पॉइंट में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे इसराइल और अरब कंट्रीज की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये कहाँ से मसला शुरू हुआ, वो लोग क्यों नहीं मानते, रीज़न क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं। और अब्राहम अकॉर्ड है ना, उसके ऊपर हम बात करेंगे वो क्या है। और ट्रम्प ने अभी जिक्र किया सब अरब कंट्रीज को और स्पेशली पाकिस्तान को धमकिया कि तुम अब्राहम अकॉर्ड साइन करो, इजराइल को मानो पहले कंट्री। बहुत नाटक हो गया तुम्हारा सीधा धमकी दे डाली है। और ओमान को तो चेप के रख दिया, सीधा बोल दिया तुम हार्मोन्स पे ईरान के साथ अगर टैरिफ वगैरह लगाने का नाटक करोगे तुम पे उड़ा देंगे तुमको, सीधा वो एकदम भड़का हुआ है ट्रम्प। और लेकिन एक वो जबरदस्त स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्या थी, अब्राहम अकॉर्ड मानो। और ये सेंसिबल स्टेटमेंट थी, भले ट्रम्प कुछ भी उल्टा सुल्टे स्टेटमेंट देते, लेकिन ये स्टेटमेंट जो थी अब्राहम अकॉर्ड को मानो, ये सेंसिबल स्टेटमेंट थी। यानी ये धर्म के एंगल से नहीं थी, प्योरली बिजनेस के एंगल से और प्रॉपर स्टेटमेंट थी। अगर अरब कंट्रीज मान लेना तो बहुत सारे प्रॉब्लम उनके सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब्राहम अकॉर्ड। तो इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, अब्राहम अकॉर्ड्स। दोस्तों क्या हुआ, मिडल ईस्ट में थोड़ा सा ना धर्म की राजनीति है। प्रॉब्लम कैसा है, यूएई एक छोड़ देंगे ना तो बाकी के सऊदी अरब और बाकी के ओमान, ये सब कतर, ये सब मुस्लिम जो राज्य है ना, थोड़ी धर्म की राजनीति ज़्यादा करते हैं। तो इसकी वजह से इशू क्या होता है, वो इसराइल को कंसिडर नहीं करते। इसराइल को राज्य मानते नहीं है उन लोग पैलेस्टाइन की वजह से, क्योंकि पैलेस्टाइन मुस्लिम राज्य था, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं मुस्लिम एंगल से, वो कंट्री के एंगल से नहीं देखते। इसलिए ये बहुत बड़ा इशू है इन लोगों का। और वो इसराइल को मानते ही नहीं थे कंट्री, और उसके साथ रिलेशंस वगैरह नहीं रखना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, एक समझौता होता है मिडल ईस्ट में, और उसने राजनीति को बदल दिया था। 2020 में ये समझौता हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड्स 2020, ऐतिहासिक समझौता, सेंसिबल। जिसने भी जो ड्राफ्ट में जो थे ना, वो मुद्दे एकदम पॉइंट वाइज थे और परफेक्ट थे। और जिन्होंने भी सोच के दिमाग लगा के ये अब्राहम अकॉर्ड्स किया ना, उनको तो हैट्स ऑफ। अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच रखी थी। अगर ये अरब कंट्रीज मान ले तो बहुत सारे इशू है ना वो सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन वो धर्म को उनको अलग से रखना पड़ेगा, प्योरली बिजनेस करके देखना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट इशू है। तो अब्राहम का 2020 में इसकी स्थापना हुई, ऐतिहासिक समझौता हुआ। ये समझौता किसी में हुआ, इसराइल और कुछ अरब कंट्रीज गिने चुने, इन्होंने आपसी रिश्ते सामान्य करने का डिसीजन लिया कि हम लोग एक नॉर्मल रिश्ता रखेंगे, एकदम क्लोज वगैरह नहीं, लेकिन एक रिश्ता रहता है ना, कैसा ट्रेड भी कर सकते हैं, ऐसा सेंसिबल थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग थी। इस समझौते के में कैसा है, पहले यूनाइटेड अरब अमीरेट, जिसको मैं पहले से यूएई को सही मानता हूँ, वो करेक्ट डायरेक्शन में स्टेप्स लेते हैं और थोड़ी ना ओपन सोसाइटी है यूएई। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, बाद में बहरीन उसमें शामिल हुआ, बाद में मोरक्को और सूडान, ये भी शामिल हुए इसमें। तो अब्राहम अकॉर्ड में यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, बहरीन, मोरक्को और सूडान, ये 4 देश थे, और इसराइल। इनमें डिसाइड हुआ कि इसका नाम अब्राहम क्यों रखा गया ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अब्राहम क्यों, दूसरा क्यों नहीं रखा गया, तो अब्राहम इसलिए रखा गया कि जूज, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये सब तीनों धर्म के जो लोग हैं ना, वो इब्राहिम पैगम्बर को मानते हैं, तीनों धर्म के लोग। इसलिए शांति और एकता का एक प्रतीक माना गया है, इसलिए वो अब्राहम अकॉर्ड, इस समझौते का नाम रखा गया अब्राहम अकॉर्ड। और इसमें हुआ क्या दोस्तों, अभी वो देखते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें कैसा हुआ, दोनों ने एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता दी कि मान लिया हमने, आप कंट्री हो, हमने मान लिया। ये 4 कंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, मोरक्को, सूडान, यूएई और बहरीन, इन्होंने मान लिया कि इजराइल एक कंट्री है और हम उससे एक देश के जैसा रिश्ता रखेंगे। मान ली, उन एक दूसरे के इधर दूतावास खोलेंगे और सहमति जताई, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो गया। टूरिज्म बढ़ाएंगे, ये भी उसमें पॉइंट था। टेक्नोलॉजी और रक्षा ने डिफेंस ये में सहयोग करेंगे एक दूसरे का, ये भी एक पॉइंट था। डील पॉइंट्स तो एकदम ज़बरदस्त रहे। अब्राहम अकॉर्ड्स के पॉइंट है ना दोस्तों, सबके लिए फ़ायदेमंद अब्राहम अकॉर्ड्स था।
ट्रम्प बात तो सही कर रहे हैं और इतना बड़ा सब हो गया, इतना बड़ा नहीं, इसको क्यों माना जाता है ना, क्योंकि अरब देश इजराइल को मानते ही नहीं थे पहले, यानी एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड की वजह से 4 देशों ने माना और नॉर्मल रिश्ते रखने का डिसाइड किया और समझौते किए और सब बढ़ने लगा, टूरिज्म बढ़ने लगा, ट्रेड बढ़ने लगा, सब ठीक ठाक चल रहा था। और मिडल ईस्ट में ना शांति भी की नई एक शुरुआत मानी जाती थी अब्राहम अकॉर्ड की वजह से। लेकिन कुछ लोग है ना कट्टरपंथी, जिनकी सोच मुल्ला सोच है, वो कट्टरपंथी इसके खिलाफ थे, इसकी आलोचना करते थे। वो पैलेस्टाइन से इनका झगड़ा चल रहा है तो तुम उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो, पैलेस्टाइन अपना मुस्लिम बरादरी, हर बात में धर्म लाओगे ना तो गड़बड़ होगी। तो ये हुआ, वो पैलेस्टाइन की वजह से इसराइल के अपोजिट में कुछ इन देशों के कुछ कट्टरपंथी है वो आवाज़ उठाने लगे नहीं पाकिस्तान का मुद्दा लेकर। लेकिन बात क्या है, एक बात तो तय है कि अब्राहम अकॉर्ड्स ने मिडल ईस्ट की राजनीति को नई दिशा दी थी। ये तो पक्की बात थी दोस्तों, 2020 में एकदम अच्छा समझौता हुआ था ये, और एक डायरेक्शन मिली थी कि तुम शांति की तरफ जाओ, एक दूसरे से ट्रेड करो, टूरिज्म बढ़ाओ, तुम लोग बिजनेस बढ़ाओ। अच्छी की थी। ट्रम्प ने बात तो सही की है कि अरब कंट्रीज एंड स्पेशली पाकिस्तान के तो पासपोर्ट में ही है कि तुम किधर भी जा सकते हो एक्सेप्ट इजराइल। तो तुम पहले उसको देश मानो, पहली बात, और तुम अच्छे रिलेशन, अच्छे एकदम क्लोज रिलेशन की नहीं बात कर रहे, लेकिन एटलीस्ट ठीक ठाक रिलेशन रखो, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ होते हैं नॉर्मल ट्रेड, थोड़ा सा विजिटर्स को जा सकते हो देखने के लिए, ऐसे ये रखो। लेकिन अच्छा अब्राहम अकॉर्ड्स एक अच्छा समझौता था, मिडल ईस्ट का राजनीति को पुनः बदल ली थी दोस्तों। लेकिन अभी ये कट्टरपंथियों की वजह से कभी वो हो नहीं पाया, आगे बढ़ नहीं पाया। यानी ये तो है, यानी पेपर पे है, लेकिन अभी यूएई ने स्टेप उठाए। यूएई ने डिसाइड किया कि नहीं, यूएई, इजराइल, इंडिया और यूएसए और यूएई I2U2 है ना, I2U2 क्या है, इंडिया इजराइल, आई के 2 और U2 यूनाइटेड अरब अमीरेट्स और यूएसए। तो I2U2 के अंतर्गत ये ला रहे क्लोज, इंडिया इजराइल से क्लोज, इंडिया यूएई से क्लोज, यूएई भी एक नॉर्मल रिलेशन अकॉर्डिंग टू अब्राहम अकॉर्ड। तो सबसे स्मार्ट यूएई है, पहले से अपना फायदा देख रहा है, पहला कंट्री था जिसने अब्राहम अकॉर्ड साइन की थी, और I2U2 में भी यूएई है इंडिया के साथ। तो अच्छा अकॉर्ड है, उसमें साइन करना, जो ट्रम्प भले लहजा कुछ भी हो ट्रम्प का, लेकिन बात तो सही कर रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड अगर साइन करेंगे, साइन किया हुआ अब्राहम अकॉर्ड पे चलेंगे तो रिश्ते नॉर्मल हो सकते हैं। ये सब वॉर भी जो चल रहा है ना, वो सब रुक सकता है, हो सकता है अच्छा, लेकिन वो मानेंगे तो। क्या लगता है दोस्तों, ये मुस्लिम कंट्रीज को होस्ट के नाखून लेके अब्राहम अकॉर्ड्स जो ट्रम्प बात कर रहे हैं, तात्या ट्रम्प जो बात कर रहे हैं, उनकी बात मानेंगे और साइन करेंगे? स्पेशली पाकिस्तान तो यूएसए के अंडर है, वो इतना IMF का लोन सब कुछ यूएसए ही है, तो यूएसए को ना बोलने की हिम्मत है पाकिस्तान में। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आने वाले दिनों में देखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने बोला था हम नहीं मानेंगे, लेकिन तुम्हारी इतनी ताकत है, IMF का कर्जा है, अभी जो बजट आया ना उसके ऊपर भी बात करते हैं। पाकिस्तान का बजट भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, लंका लगे लोगों की बेचारों की, उसके ऊपर हम सेपरेट प्रोग्राम करते हैं। किसी एक्सपर्ट को ले कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से कोई एक्सपर्ट आए जो इकोनॉमी पे बात कर सके। लेकिन सेंसिबल थिंकिंग है, अगर पाकिस्तान मान गया तो पाकिस्तान एक न्यूट्रल कंट्री है, तो बाकी के देश भी मान जाएंगे। 4 तो ऑलरेडी है ही उस अकॉर्ड में, तो अच्छा हो सकता है, शांति आ सकती है मिडिल ईस्ट में। तो देखते हैं क्या होता है। बट अब्राहम अकॉर्ड एक यही है, आज का अपना टॉपिक यही था कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है। तो ये ऐसा समझौता 2020 में अमेरिका ने मिडल करके किया था, इजराइल अमेरिका ने मिल के किया था, और अरब कंट्रीज के यूएई, मोरक्को, सूडान और बहरीन, ये चार अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में का वो समझौता है। तो इसके ऊपर चलेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, शांति हो सकती है। देखते हैं दोस्तों, यही रुकता हूँ, फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पे। स्पेशली पाकिस्तान का बजट, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं कोशिश करता हूँ किसी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से कोई बुला के उनसे बात करे, लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लोगों की हालत बहुत ख़राब है। एक बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।